हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था, इसी सेशंस को आगे करते हुए ये डे नंबर 8 है। इससे पहले डे 7 तक वीडियो आ चुके हैं, जब से ALP और टेक्नीशियन RPF SI और JEE का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है। उसके बाद से हम लोगों ने 40 डेज टारगेट के नाम से एक बैच मतलब PYQ स्टार्ट किया था, जिसमें 2018 से लेके अब तक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को नहीं, जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैं लेके आया हूं। तो बहुत अच्छा ये सेशन होगा आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में जो आपका क्वेश्चन है ना, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये 14 अगस्त 2018 का है, ये भी 14 अगस्त 2018 का है, ये 13 अगस्त का है, शिफ्ट 1 का है। अलग अलग शिफ्ट के मैं क्वेश्चन से यहाँ लेके आया, जैसे ये 17 अगस्त का है। ऐसे अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। रिकॉर्डेड वीडियो डालने का मतलब ये था कि आप लोग अगर जो आता होगा तो आप बनाइएगा, और जो नहीं आता उसको कम नोट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर आपको आता होगा तो स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मेन मोटो होना चाहिए, आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएँ, यही मेन मोटो होना चाहिए। तो ये डे नंबर 8 है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चंस लिया गया है वो क्वेश्चंस लिया गया है KN पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, वहीं से लिया गया है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। इसमें 255 सेट बनाए गए हैं। ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसको खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है। यहीं से क्वेश्चंस लिया गया है, ये सब अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। तो हम चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, खुद से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा और देखिएगा मैं कैसे बनाता हूँ इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम चलेंगे अपने पहले क्वेश्चंस पे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा आपसे पूछा गया है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल कितना होता है। समचतुर्भुज में फिगर बना लेता हूँ, समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज फिगर हम बना लेते हैं, पहले समचतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का फिगर जब हम बनाते हैं तो इस टाइप का समचतुर्भुज है, ठीक है। ये बोला गया है, वीडियो ब्लर हो क्या, ठीक है, हल्का धुंधला है, ठीक है, फेस धुंधला है, बाकी ठीक है पीछे। तो जैसे ये होता है, इसमें बोला गया है इसका एक साइड है जो 41 दिया है, एक साइड है मतलब इसका ए जो दिया है 41 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 720 दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, यह आपका होता है 1/2 D1 × D2। ये हम लिखते हैं, मतलब दोनों डायगोनल का मल्टीपल का गुना करने के बाद हाफ से डिवाइड करते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये बोला गया है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है, जब इसके डायगोनल को हम मिलाते हैं, जब इसके डायगोनल को मिलाते हैं, ये डायगोनल हमेशा 90 पे कट होता है। इसका मतलब है कि 41 ये दिया हुआ है, मतलब कि 41 देना का मतलब क्या है, राइट एंगल के साइड का सामने वाला भुजा दिया है 41 सेंटीमीटर। तो हम ट्रिपलेट जानते हैं, 9 40 41, 9 पे सेट किया हुआ है, 9 40 41। ये ट्रिपलेट आपको आना चाहिए, 9 40 41, पाइथागोरस बोलते हैं ट्रिपलेट। 9 40 41 होता है। अगर राइट एंगल के सामने 41 है, 9 40 41 है। अगर ये 9 इक्वल होता है तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्रफल सेट होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 1/2 D1 × D2। ये किसके इक्वल दिया है, ये दिया है आपका 720 का इक्वल दिया है। तो D1 × D2 क्या आ जाएगा, D1 × D2 जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1440 आ जाएगा। जी सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। D1 × D2 आ गया। अब देखिए एक साइड इसमें पहला D1 कितना निकला, D1 का जब हम बात करते हैं D1 कितना निकला, 40 40 80,
ठीक है 80 सेंटीमीटर। और D2 कितना निकला 9 9 18 18 8 कितना होता है 144 होता है। जी सर बिल्कुल सेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि D1 का जो मान है वो 80 है और D2 का मान जो है 18 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का सम पूछा गया था आपसे पूछा गया था दोनों डायगोनल का सम कितना होगा। दोनों डायगोनल का सम कितना होगा 98 होगा। 98 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 98। आप 98 लगा के आगे बढ़िएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 98 लगाइएगा। चलेंगे अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोला गया है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है वो आपको निकालना है। पहली 100 प्राकृतिक संख्या 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। अच्छा होता क्या है 100 प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे चला जाएगा। हमको 100 तक निकालना है, सबको जोड़ना है और 100 से ही डिवाइड देना है। 100 बोला गया तो 100 से डिवाइड देना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम आपसे पूछा जाए, जब भी 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछा जाए 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है n+1 ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये सम होता है। तो इसी में हम पुट करते हैं सम कितना आने वाला है 100 प्राकृतिक संख्या मतलब n का मान कितना है 100 है, n का मान कितना है 100 है। तो 100 यहाँ पे क्या आ गया 100+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक तो परफेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बार में कट जाएगा। इनसे कितना आने वाला 50 × 101 50 × 101 आ गया। 50 × 101 जब आ गया, अब आपसे क्या बोला गया है, ये हो कितना जाएगा 50 50 क्या हो जाएगा 50 50। ये सम आ गया, लेकिन आपसे सम नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे औसत पूछा है। अच्छा औसत होता कितना है, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है सम मतलब कुल संख्या डिवाइडेड बाई 100। कुल हमारा कितना निकला 50 50 और डिवाइडेड बाई 100। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा, 50.50 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 50.50। यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी लगाइएगा तो ये सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा, इसको नोट कीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है कि 5 × 1 लिखा है, एक कितने बार लिखा है 5 बार लिखा है। इसका बोला है स्क्वायर कितना होगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए जैसे 11 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 1 2 1। ठीक है, 11 का जब लिखते हैं तो 1 2 1 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना 1 है, 1 1 2 टाइम्स 1 है। इसको हम कैसे लिखें 1 2 उसके बाद उल्टा करने लगे 1 लिख दिए फिर से। अगर 1 है आपके पास 1 है, इसका मतलब क्या है 1 2 तो 3 बार संख्या है तो 1 2 3 लिख देंगे, फिर इसका उल्टा जाने लगेंगे 2 1, ये हो जाएगा 111 का। अगर 4 × 1 होगा, इसका स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर इसका उल्टा 3 2 1, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ 5 टाइम्स पूछा गया है, कितना बार a का पावर कितना बार है 1 5 टाइम्स है। इसका कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 है तो 5 बार हम पहले लिख देंगे 1 2 3 4 5 लिख दिए, उसके बाद इसका छोटा कर देंगे 3 2 1। देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिमम 5 है बीच में, उसके बाद घटते क्रम में है, कहाँ है ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 1 का जितना भी फैक्टर दिया जाएगा उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, इस मेथड से। बहुत आसान मेथड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टर्म को निकाल लेंगे, अगर आप ये निकाल लिए तो एक होमवर्क मैं दे देता हूँ, आप इसको नोट बताइएगा कमेंट में इसका क्या आंसर होने वाला है। 3 3 6 1 7 7 टाइम्स क्या होगा आपको बताना है कि 7 टाइम्स 1 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये कमेंट कीजिएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विष्णु जो है 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5000 अमाउंट है वो खर्च करता है। एक मेज का मूल्य जो है वो 50 है, एक मेज का दाम कितना है 50 है और कुर्सी का दाम जो है वो 40 है। आपसे पूछा गया है खरीदी गई कुर्सियाँ और मेज का संख्या क्या है, उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, अच्छा कितना मेज लेता है, मेज लेता है 12,
मेज लेता है 12। अब मेज का दाम कितना, एक मेज का दाम है 50। अगर एक मेज का दाम है 50 और 12 ठो मेज खरीद के लाएँ तो कितना अमाउंट लगा, मेज का प्राइस कितना लगा, मेज का प्राइस लगा आपके पास 600। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगर 600 मेज का प्राइस है तो हम टोटल पेमेंट किए हैं कितना, 5000। इसमें कुछ कुर्सी भी खरीद के लाएंगे तो कुर्सी का प्राइस कितना देना पड़ेगा, कुर्सी का प्राइस कितना देना पड़ेगा, 5000 हम टोटल पेमेंट किए, जिसमें से 600 सिर्फ मेज है, तो बाकी बचा प्राइस किसका होगा, कुर्सी का होगा, जो कि 4400 हो जाएगा। 4400 आप पेमेंट किए हैं चेयर के लिए, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या है, एक कुर्सी का दाम कितना है, 40 है। एक कुर्सी का दाम है 40, तो कुर्सी कितना खरीद के लाए आप लाए हैं, कुर्सी का अगर संख्या पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, 4400 टोटल प्राइस दिए, जिसमें 40 का कुर्सी है, एक कुर्सी का दाम आप निकल जाएगा 110 नंबर ऑफ चेयर आप लेके आए। आपसे यही पूछा गया है, कुर्सी का संख्या और उसका मेज का संख्या का अनुपात। कुर्सी का संख्या कितना है 110 और मेज कितना लेके आए थे आप, मेज क्वेश्चन में दिया है 12 ठो मेज लेके आए थे, 12 ठो मेज। इसका अनुपात जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 से 6, 2 से 2 कट जाएगा, 55 से 6, 55 से 6 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 55:6। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़िएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान मेथड यही था इसका बनाने का। अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, टावर 45 मीटर ऊंचा है और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 40√3 मीटर। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है आपसे पूछा गया है, तो हम बनाते हैं इसको, प्लेटफॉर्म का ऊंचाई कितना होगा। चलिए हम बनाते हैं इसका। पहले आपसे बोला क्या गया है, पहले आपसे बोला क्या गया है, पहले आपसे बोला क्या गया है कि क्या है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, मान लेते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, क्या है ये, प्लेटफॉर्म है। इसके यहाँ से पॉइंट से अप साइड से क्या है, एक टावर है। ये टावर बड़ा होता है, ये क्या है, टावर है। टावर के शीर्ष का क्या दिया है, उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, टावर का हाइट दे दिया आपके पास, गिवन है। टावर का हाइट कितना दिया है, 45 मीटर दिया हुआ गिवन है। अच्छा, ये 30 है तो ये डेफिनेटली 90 होगा। ये ट्रिपलेट में क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में 90 का एंगल बनता है। ये 30, ये 90, तो ये बचा कितना का होगा, 60 का होगा। ठीक है सर, बिल्कुल 60 का होगा। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40√3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40√3 दिया हुआ है, ये गिवन है 40√3। अब यहाँ पे निकालते कैसे हैं, देखिए एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का बात किया जाए तो एक चीज़ लिख लीजिएगा, मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए जो नए हैं। अगर 30, 60 और 90 का एंगल बनता है, जैसे यहाँ बना 30, 60 और 90, 30 और 60 और 90 का एंगल बनता है, तो 30 के सामने हमेशा मानते हैं ना कि 1 है, 1 का मान 30 के सामने, 60 का मान √3 मानते हैं और 90 का मान कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। इसके सामने 2 वैल्यू होगा, 60 के सामने का जो एंगल होगा ना उसका 3 मानते हैं और 90 के सामने जो होगा उसको 2 मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम मान के चलते हैं। ये वाला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 30 के सामने 1 सेंटीमीटर, 60 के सामने √3 सेंटीमीटर, यहाँ 60 के सामने कितना है, 40√3 है। इसका मतलब क्या है, √3 का मान जो है वो 40 दिया हुआ है, 40√3। 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 40 आ जाएगा। 1 किसके सामने होता है, 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 30 यहाँ है, 30 के सामने 1 होता है, 1 यहाँ पे होगा। 1 का मान कितना निकला, 40 निकला। ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो जाएगा। अच्छा, पूरा दिया है, कंप्लीट दिया है 45 मीटर, ये दिया 40 मीटर, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 5 मीटर। 5 मीटर क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा प्लेटफॉर्म का लंबाई। प्लेटफॉर्म का लंबाई 5 मीटर, ऑप्शन सी लगाइएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 5 मीटर है, ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। एक ट्रेन है जो चलती है, यहाँ से चलना स्टार्ट की और 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड समय लेती है।
ठीक है। और आपको बोला है यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की गति कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा आपसे पूछा क्या है। ठीक है सर, बिल्कुल बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। कैसे बनेगा, जब भी एक ट्रेन क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा जैसा मैं बताऊंगा। जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, अपना लेंथ मानते हैं कि ट्रेन का लेंथ x है, अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों को पार करती है। अपना लेंथ x है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया है 375 दिया हुआ है। जी सर बिल्कुल ठीक है, अपने लेंथ को पार करती है। किसके स्पीड है, स्पीड तो कोई प्लेटफॉर्म का होगा नहीं, जब भी स्पीड होगा तो ट्रेन का स्पीड होगा, ट्रेन का स्पीड है। लेकिन सर ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज किए। टाइम कितना लगा 27 सेकंड। इसको सॉल्व हो जाएगा, काट लीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं जब तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 18x + 375 इक्वल टू 2770 × 5। जी सर बिल्कुल ठीक है। इसको लिखिए 9 दूना 18, 9 तिया 27 और काट देंगे 2 से, 35 बार में चला जाएगा, 35 दूनी 70। हो क्या गया, आया क्या आपके पास फाइनली x + 375 इक्वल टू 35 × 5 कितना होता है, या 35 तिया कितना होता है 105 होता है, 105 × 5 ये आ गया 105 × 5। अच्छा x + 375 कितना आया 35, 105 को जब 5 से करते हैं तो कितना आएगा 525 आएगा। जी सर बिल्कुल ठीक है, 525 आया। तो अब x का मान क्या आ जाएगा, x का मान अगर आपसे पूछा जाए 525 में से 375 घट जाएगा, 525 में से 375 घटेगा तो कितना आ जाएगा 150, 150 मीटर आ जाएगा। 150 कहाँ है, 150 ऑप्शन डी में दिया है, 150 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है 150 मीटर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, साइन कॉस का फॉर्म में है। साइन 30 का मान यहाँ पे क्या बोला है, साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 + कॉस 30। ठीक है सर बिल्कुल ठीक है, प्लस 1 + कॉस 30 डिवाइडेड बाई साइन 30। देखिए अभी एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी क्या मैं बताता हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको। जब भी साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, क्या बोला मैंने, जब भी क्वेश्चन में साइन ए डिवाइड बाई कोस ए दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 - कॉस ए ये इसके इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन ए डिवाइडेड बाई 1 + कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाई 1 + कॉस ए किसका इक्वल होता है, सेम इसके उल्टा कीजिए, माइनस लगा दीजिए। साइन ए डिवाइडेड बाई 1 + कॉस ए किसका इक्वल होता है 1 - कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, जस्ट इसका उल्टा माइनस लगा देंगे। यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अच्छा ठीक है सर, अगर प्लस में दिया जाए तो जैसे मान लेते हैं कि 1 + कॉस ए दिया जाए और डिवाइडेड बाई साइन ए दिया जाए, तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका भी सेम हो जाएगा। नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, लेकिन सिर्फ इसके साथ माइनस लग जाएगा बस। ठीक है, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस यही है। साइन बदले में ये वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम का होगा, आपको वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैंने बताया यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, एंगल इक्वल है, जैसे ए है, ए एंगल इक्वल था, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा 1 - कॉस 30 डिवाइडेड बाई साइन 30, 1 - कॉस 30 डिवाइडेड बाई साइन 30 प्लस 1 + कॉस 30 जो दिया हुआ है डिवाइड बाई साइन 30, ये तो दिया हुआ है, यही फाइनली हो गया। अच्छा साइन को हम कॉमन ले लेंगे, साइन 30 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर में 1 - कॉस 30 प्लस 1 + कॉस 30, ये हो जाएगा। जी सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लस से माइनस कट गया, ओवरऑल क्या आया 2/sin 30 आया, 2/sin 30 आया। अच्छा 2/sin 30 को हम लिख क्या सकते हैं, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़िएगा। आसान क्वेश्चन है, अगर आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं तो वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट से भी आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है कि 36, 54 और 108, ठीक है, 36, 54, 108 का आपको क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि क्या पूछा गया है, HCF पूछा गया है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। जब भी आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए, हाईएस्ट का मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पे फोकस करते हैं। सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, 18 है। पहले चेक करेंगे 18 सबसे डिवाइड होता है क्या, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 छक 108, जी से डिवाइड होता है 18, इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या से चेक करने से अच्छा है कि पहले बड़ी संख्या से चेक कीजिए, क्योंकि HCF पूछा गया है, HCF पूछा गया है तो 18 सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का डिफरेंस 2 दिया हुआ है और माध्यिका और माध्य के बीच का डिफरेंस आपको निकालना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ALP 9 अगस्त 2018 में पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में। इसका बनाते कैसे हैं, देखिए पहले बहुलक और माध्यिका के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपके पास, बहुलक से माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, 2 दिया हुआ है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, फाइनली पूछा गया है माध्यिका और माध्य के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, माध्यिका से माध्य के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है सर, यहाँ तक बन जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला होता क्या है आप नोट कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो। होता क्या है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सर, ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कीजिएगा। ये फॉर्मूला हो जाता है तभी आप इसको बना पाइएगा। यहाँ पे जब ये फॉर्मूला निकालें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बहुलक इक्वल टू माध्यिका, 1 माध्यिका प्लस 2 माध्यिका लिख सकते हैं ऐसे, 1 2 टोटल 3 हो गया, माइनस 2 माध्य लिख सकते हैं ऐसे। 3 को 2 भाग में तोड़ दिए, 1 प्लस 2, ऐसा लिख दिया अलग अलग। अब देखिए फाइनली आपसे पूछा क्या गया था, फाइनली आपसे पूछा गया था माध्यिका से माध्य, और दिया क्या था, बहुलक से माध्यिका दिया हुआ था। तो माध्यिका को इस साइड लिख देंगे हम, माध्यिका को जब इस साइड लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका, ये बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यही वाला गिवन था ना आपके पास, माध्यिका बहुलक माइनस माध्यिका कितना था, 2 दिया हुआ था, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ 2 कॉमन है, 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है, माध्यिका माइनस माध्य, 2 से 2 कट गया, क्या आया, 1 आ जाएगा। माध्यिका से माध्य कितना आ जाएगा, माध्यिका माइनस माध्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही पूछा गया था आपसे ना, माध्यिका से माध्य पूछा गया था, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल फॉर्मूला को तोड़ा गया था, उसी पे पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको बाद में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और बचा है। यहाँ पे दिया हुआ है 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया जाता है, 9 सालों के बाद 942 हो जाता है, 9 साल के बाद क्या हो जाता है, 942 हो जाता है। क्या हो जाता है 942, अमाउंट की प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट हो जाता है 942, अमाउंट कितना हो जाता है, 942 हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा होता है रेट टाइम का मल्टीपल होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट कितना है 9.5 है, टाइम कितना है 6 साल है, कितना हो जाएगा 9 दूनी 19 आ जाएगा, 19 दिया 57 ना, 57। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 57%। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट जब 57% है, प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानते हैं, अमाउंट कितना वापस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 प्लस 57, कितना वापस करना होगा 157, ठीक है, 157 वापस करना होगा। यही 157 किसके इक्वल है, क्वेश्चन में 157 942 का इक्वल दिया है, आपसे पूछा गया 100 का मान,
ठीक है। 942 अगर 157 का इक्वल है, 100 का मान पूछा है, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अच्छा देख लीजिएगा, 7 का टेबल में 2 कब आता है, 7 के टेबल में 2 कब आता है, 6 टाइम आता है। तो डेफिनेटली ये 6 लास्ट में आएगा। तो 6 लास्ट में कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, कट जाएगा क्या, एक मिनट, ये वाला टर्म कटेगा। 15 छक 90 ना, 15 7 42, 6 बार में कंप्लीट चला जाएगा, 6 टाइम में कंप्लीट चला जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 600। 600 कहाँ, ऑप्शन सी में, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 छक 90, 6 7 42, 942 कितना हुआ, 942। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2018 शिफ्ट फर्स्ट का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2 टाइप के मजदूर हैं, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। पहले फर्स्ट टाइप के जो मजदूर है 12 लोग मिलके 10 दिन में काम ख़त्म करते हैं, और इसी काम को जब पहले टाइप के 4 आदमी लगेंगे और सेकेंड टाइप में 8 आदमी लगेंगे तो काम कितने टाइम में ख़त्म होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहले टाइप के आदमी को हम ए मान लेते हैं, दूसरे टाइप के आदमी को क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। पहले टाइप के आदमी कितना गुना ज़्यादा तेज़ है, 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। सेकेंड वाला अगर 1 गुना है तो पहला वाला 3 गुना होगा। ठीक है, ये इफ़िशियंसी का अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात निकल गया। आपको बोला गया है पहले प्रकार के 12 आदमी, ठीक है, टोटल काम हम निकालते हैं। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या बोला है, 12 आदमी, 12 ये काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, 3 यहाँ पुट कर देंगे तो टोटल काम कितना हो गया, 360 हो गया टोटल काम। ऐसी 360 काम को कौन कौन करने वाला है, 360 कौन, पहले के 4 आदमी मतलब 4 मिल के, और सेकेंड वाले के 8 आदमी 8B, ये लोग मिल के काम करते हैं। काम कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई ए का मान कितना है, 3 है, बी का मान कितना है, 1 है ना। कितना टाइम लगेगा, 360 काम है, 8 कितना हुआ, 20। 360 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 18 आप लगा के आगे बढ़िएगा। 18 ही बिल्कुल का सही आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, तो ये था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2-3 क्वेश्चन और बचा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर क्या नहीं होता है, ट्रायंगुलर नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। मैंने पहले भी बताया आपको। 1 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, 3 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, इसमें 2 जोड़ें, अगले में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, अगला में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके बाद में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, उसके बाद 6 जोड़ेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा क्या नहीं होगा, 3 तो होता है, 10 भी होता है, 15 भी होता है, क्या नहीं होता है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नहीं होता है। ठीक, अब चलिए इसमें चलते हैं। आपसे बोला गया है 16384, इसका होल स्क्वायर आपसे पूछा गया, रूट अंदर कितना होगा, इसका रूट अंदर कितना होगा आपसे पूछा गया। देखिए सब ऑप्शन जो है ना 120 और 130 के बीच का है, सभी ऑप्शन जो है 120 और 130 के बीच का है। अच्छा 120 का होल स्क्वायर कितना होता है, 12 का होल स्क्वायर 144, 2 शून्य लगा देंगे। 13 का होता है 169, 2 शून्य लगा देंगे। ठीक, ये होता है। अच्छा किसके सामने है ये 163, किसके सामने, 144 के सामने, 163 के सामने, 169 के सामने होगा। तो 130 के आसपास आंसर आने वाला है, 130 के आसपास आंसर आने वाला, और 130 से छोटा भी होगा। ये तो आंसर नहीं होगा, ई आंसर नहीं होगा। ठीक है, ई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी। 130 के सामने 128 है, 128 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, इनमें से कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है। देखिए संख्या 2-3 चीज़ होती है जब हम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, नंबर क्या क्या होता है, नंबर होता है एक प्राइम नंबर, एक होता है होल नंबर, एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर,
कॉम्पोजिट होगा, को प्राइम भी होता है तो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब संयुक्त संख्या, दो संख्याओं का मेल पूछा जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से न कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे संख्या प्राइम नंबर। होल संख्या कितना होता है? जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, 1 से स्टार्ट होगा, कोई भी संख्या होल नंबर है। 740, 748, कुछ भी संख्या होगा ना, 1 से सिर्फ स्टार्ट होना चाहिए। 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या है वो क्या कंप्लीट नंबर है। कंपोजिट पूछा गया। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? दो संख्या ए बी का मल्टीपल, ठीक है, और दोनों जो होना चाहिए ना वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है 51, 70 तो 51 होता है, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 61 एक प्राइम फैक्टर है, 31 भी प्राइम फैक्टर है, 41 भी प्राइम फैक्टर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51, ठीक है। ये था कंप्लीट वीडियो। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।